सुप्रभात बच्चों। मैं हृषिकेश भगत आप लोगों के समक्ष पुनः एक बार ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। अभी जो वर्तमान में जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, इससे फिजिकल क्लासेस अरेंज कर पाना बड़ा ही मुश्किल और मुशक्क़त की बात है, जिस कारण से हम सभी शिक्षक बंधुओं ने इस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल एंड टैकल करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करके आप सबों के बीच ये कंटेंट रेडी कर रहे हैं और सरकार को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं बच्चे आप सभी इस ऑनलाइन क्लासेस का लुत्फ़ उठा पाएंगे और अपनी शैक्षणिक गतिविधियां को सुचारू सफल संचालन करने में सहायक हो उठेंगे। धन्यवाद बच्चों। विषय से संबंधित बच्चे आप सबों के बीच जो प्रस्तुत पाठ है वो फसलों के त्योहार। त्योहार शब्द से ही हम लोगों के मन में एक खुशी, एक उत्साह, एक उमंग, एक नई जोश का संचार हो उठता है। त्योहार साधारणतः हम अपनी खुशियों को बांटने के लिए, अपनी खुशियों को सजाने के लिए मनाते हैं। हमारे भारत देश के अंतर्गत बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, बैसाखी, इसी तरह के अनेकों त्यौहार हम सभी मिलकर एक साथ मनाते हैं। तो आज इस प्रस्तुत पाठ में फसलों के त्यौहार का विस्तृत अध्ययन हम सभी एक साथ करेंगे। फसल का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जैसे धान, गन्ना, गेहूँ, मकई, ये सारे जो फसल होता है, और इस फसलों के संबंधित ये पाठ को तैयार किया गया है कि फसलों का त्यौहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चों शीतकालीन समय का जिक्र हो रहा है। बोरसी का अर्थ हो जाता है अंगीठी। तो अंगीठी में सारा दिन क्या बोल रहे हैं लेखक महोदय कह रहे हैं कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। और इस शीतकालीन में क्या होता है, बड़ी बेसब्री से हम सभी धूप का इंतज़ार करते हैं, धूप में बैठते हैं ताकि शरीर को थोड़ा गर्माहट महसूस हो, ठंड कम लगे। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो राजा से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और इस शीतकाल में अक्सर कभी कभी देखने को मिलता है बच्चों कि धूप कभी कभी बादलों से ढक जाता है और धूप की तीव्रता, सूरज की तीव्रता कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में ठंड और ज़्यादा महसूस होने लगती है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में ही हो रही चहल पहल अब पता चल ही रही है। बाहर से तो धूप का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि कितने बजे का समय है, क्या समय हो रही होगी, लेकिन घर में इस तरह के चहल पहल देख करके पता चल रहा है कि अभी दोपहर हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम ढल रहा है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। रह रह करके हमारे कानों में ये सुनाई पड़ रही है कि चापाकल के चलने की आवाज़, हैंडपम्प, और हैंडपम्प से जो पानी गिरने की एक तरह की जो आवाज़ होती है, ये सुनाई पड़ रही है। साथ ही साथ हाथ लगाने की आवाज़, हाथ मतलब होता है पुकार, एक दूसरे को पुकारने की जो आवाज़ है वो सामने प्रतीत हो रही है या सुनाई पड़ रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, क्या कहा जा रहा है कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल के ना। आज
ये लोग के उठे के नैखे का कहने का मतलब इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि देखिए घर के बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि आज ये लोग के उठे के नैखे की का माने ये लोग उठेंगे कि नहीं। बोल जल्दी तैयार होकर, अब तो उठने में ही भलाई है। और जब हम बहुत ज़्यादा समय तक सोते रहते हैं रजाई के अंदर कंबल ढक करके सोते रहते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जाओ उन्हें उठाओ, और वे उठेंगे नहीं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए और नित्य प्रतिदिन की क्रिया, सुबह का नहान धोहान शौचालय सारा क्रिया कर लेने के बाद कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। दादाजी का शरीर की पोशाक और चाचा जी के शरीर की पोशाक ऐसे महसूस हो रही है या दिख रही है। चकाचक मार लगी हुई धोती, मार लगी हुई धोती का अर्थ हो जाता है बच्चों कि उसमें अभी भी वो ताजगी पहले जैसा है, अभी भी वस्त्र में नयापन है। और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन टाड़ हम पहले कबो न देखें, निसारा देह कनकना देता है। खिचड़ी में ऐसन टाड़ कबो न देखे, हम पहले कबो न देखे कि सारा देह कनकना देता है। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि इतनी जोर से कड़ाके की ठंड कि इस तरह की ठंड इससे पूर्व कभी न देखा गया हो। पूरा देह पूरा शरीर कनकना दे रहा। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, और ऐसे महसूस हो रहा है कि ठंड में धोती के कारण ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि धोती आपका ढीला ढाला पोशाक है बच्चों। ठंड में क्या होता है, गर्म पोशाकें का बहुत ज़्यादा हमें ये रहती है। सामने माचिया पर खादी को सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है थी, और सामने क्या बोला जा रहा बच्चों कि इस बोरसी के सामने है ना, आग को आते हुए मचिया पर सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया के अंदर छोटी सी चरपाई। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद से मेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता है ना। तो दादी जी की जनरली बच्चे जब हमारे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो दादी की भी संपूर्ण हुलिया ठीक उसी तरह का है। एक भी बाल काले नहीं है, पूरा सफ़ेद बाल झलमलाहट के साथ दिख रही है, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। और क्या बोला जा रहा है बच्चों के सामने तिल, गुड़, इस सारे चीज़ को रखी हुई है, छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। इन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब उनसे हिस्सा कर लिया गया तो सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने को दे दिया गया है। तो बच्चों आज पाठ का अध्ययन हम इतना ही तक रखेंगे। इसके बाद कल पुनः आप लोगों से इस पाठ का अध्ययन कराएंगे और इस पाठ से संबंधित कुछ होमवर्क, शब्दार्थ और छोटे छोटे कुछ और वाक्य बनाने के लिए आप सबों के बीच मैं गृहकार्य सौंप दूँगा, और आप बच्चे इसे अपने घर में नियत समय पर इसे पूर्ण कर दीजिए। और पुनः जो कल जब पुनः क्लासेस प्रारंभ होगी तो आप अपने गृह कार्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं बच्चे, और बच्चे इस सिचुएशन में आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, घर के बाहर जब कभी भी जाना पड़े तो मास्क वगैरह यूज़ करते हुए, सैनिटाइज़र का व्यवहार करते हुए अपने तथा अपने से बड़ों, मम्मी पापा सभी को इस बात से आग्रह करें
और ताकि हम इस कोरोना के से या कोरोना की बीमारी से विमुक्त हो सकें और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।